सदर गोताबाया राजपक्षे और उनके भाई बासिल राजपक्षे की मुल्क से फरार होने की कोशिश नाकाम। बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी के मुताबिक एयरपोर्ट अमले ने गोताबाया और बासिल राजपक्षे दुबई जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इमिग्रेशन अमले ने उन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक दिया। उधर खबर है कि इस वाकये के बाद मट्टाला राजपक्षे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन अमले ने खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया है। सदारती महल और सेक्रेटेरिएट पर आज भी जमे रहे मुजाहिरीन। 13 जुलाई का कर रहे हैं इंतजार। मुजाहिरीन की नकलो हरकत पर नजर रखे हुए हैं ड्यूटी पर तैनात हिफाजती दस्ते, लेकिन उनकी जानिब से किसी तरह की मुदाखलत नहीं की जा रही है। 20 जुलाई को हो सकता है मुल्क के नए सदर का इंतखाब। आइंदा 5 सितंबर को होगा बरतानिया के नए वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। पार्टी सदर की रेस में 11 कंजर्वेटिव मेंबरान ने पेश की दावेदारी। बुध को होगा पहले मरहले का इंतखाब। इस मरहले में वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्हें 358 अरकान पार्लियामेंट में कम से कम 20 MP की हिमायत हासिल होगी। दूसरे मरहले में टॉप 2 उम्मीदवार मुंतखब किए जाएंगे। फिर पोस्टल बैलेट के जरिए होगा कामयाब उम्मीदवार का फैसला। 21 जुलाई को होने वाले इंतखाब में कंजर्वेटिव पार्टी के 2 लाख मेंबरान वोट डालेंगे। अदालती फैसले को अपील कोर्ट में चैलेंज नहीं करेगा सलाह अब्दुल सलाम। गुज़िश्ता माह फ्रांस की एक अदालत ने सुनाई थी उम्र कैद की सजा। 13 नवंबर 2015 को पेरिस में हुए दहशतगर्दाना हमले में पाया गया था कसूरवार। सलाह अब्दुल सलाम के अलावा 19 दीगर लोगों को भी साजिश में शामिल होने के इल्जाम में सुनाई गई है सजा। अदालत के मुताबिक किसी भी अदालती फैसले के खिलाफ अपील नहीं की गई है। ईरान के मशहूर व मारूफ फिल्म मेकर जाफर पनाही को किया गया गिरफ्तार। नीम सरकारी न्यूज एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता को जाफर को किया गया गिरफ्तार। इससे कबल हिदायतकार मोहम्मद रसूलोफ और मुस्तफ़ा अली हमद को भी ईरानी हुक्काम ने गिरफ्तार किया था। इन सब पर हुकूमत मुखालिफ ग्रुप्स की हिमायत करने का इल्जाम है। शाम में मारा गया दाइश का एक और दहशतगर्द। पेंटागन के मुताबिक ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया मेहर अलगल। यह हमला उस वक्त किया गया जब वो जिंदारा में मोटरसाइकिल से कहीं जा रहा था। रूस के सदर पुतिन आइंदा हफ्ते करेंगे ईरान का दौरा। क्रेमलिन के मुताबिक 19 जुलाई को होने वाली शाम समिट में शामिल होंगे सदर पुतिन। तेहरान में होने वाली इस समिट में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और तुर्की सदर एर्दोगान भी शामिल होंगे। रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये पहला मौका है जब पुतिन पहली दफा खित्ते से बाहर का सफर करेंगे। रूसी वजारत दिफा ने यूक्रेन के असलहा डिपो को तबाह करने का किया दावा। वजारत दिफा के तर्जुमान के मुताबिक बस्ती यूक्रेन में वाक़ असलहा डिपो से रॉकेट लॉन्चर की होती थी सप्लाई। वहीं खारकीव में गैर मुल्की जंगजू और यूक्रेनी फौज के बेस को भी तबाह करने का दावा किया। क्रेमलिन ने यूक्रेन के साथ अमन मुज़ाकरात के इम्कान को किया खारिज। क्रेमलिन तर्जुमान दमित्री के मुताबिक कीव के साथ अमन मुज़ाकरात शुरू होने की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। इसके अलावा क्रेमलिन तर्जुमान ने यह भी दावा किया है कि बहुत से यूक्रेनी रूस की शहरियत भी हासिल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि पासपोर्ट हासिल करने के ज़ाब्ते में नरमी के बाद सैकड़ों यूक्रेनी रूस की शहरियत हासिल करना चाहते हैं। मूसलाधार बारिश के बाद सिंध और बलूचिस्तान में हालात हुए खराब। कराची में सैलाब से जिंदगी हुई मफलूज। मूसलाधार बारिश और सैलाब से कराची में अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है। महकमा मौसमियात ने आने वाले दिनों में मजीद बारिश का इम्कान जाहिर किया है।